रिश्ता हो या फिर बिजनेस हो, जब भी हमें हार हासिल होती है ना तो हम वही जगह पर स्थिर हो जाते हैं, या यूं कहूं कि दोबारा आगे बढ़ने की हम कोशिश ही नहीं करते हैं। रिश्ते में अगर हमें हार मिले ना तो दूसरे इंसान से या वही इंसान से हम दोबारा रिश्ता जोड़ ही नहीं पाते हैं। और दूसरा, अगर बिजनेस में हमें घाटा हो जाए ना तो हम दोबारा बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, चिंतित हो जाते हैं, या फिर यूं कहूं कि हमें डर लगने लगता है कि कहीं अगर मैंने वापस से नई शुरुआत की और वापस से ही मुझे हार मिली तो। यही जो प्रश्न है ना, उनका जो जवाब है ना वो गीता में लिखा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्टार्ट ही वही शब्द से किया था और अंत ही गीता का वही शब्द से किया है। गीता में जो दूसरा अध्याय है उसका 18 नंबर का जो श्लोक है उसमें भगवान ने पहला जो शब्द है वो यूज किया है अशोच्या। और गीता में जो 18वां अध्याय है उसका 66 नंबर का जो श्लोक है ना उसमें भगवान ने यूज किया है मां शचः, यानी कि तू चिंता मत कर, तू डर मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस तू कर्म किए जा, फल देना या न देना वो मेरे हाथ में है, कैसा फल तुझे मिलेगा वो तेरे कर्म के ऊपर आधारित है, लेकिन तू सच्चे मन से कर्म कर, तुझे अवश्य ही जीत मिलेगी। तू क्यों इतना चिंतित है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। लेकिन नहीं, हमें आज की तारीख में क्या है, आपने जो भगवान अर्जुन और भगवान का जो रथ है ना उसमें अगर आपने देखा होगा ना तो भगवान रथ चलाते हैं। और रिश्ता हो या बिजनेस हो, जब भी कभी हमें हार मिलती है ना तो अक्सर हम वहीं के वहीं स्थिर हो जाते हैं, न तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ना ही पीछे का भूल पाते हैं। रिश्ता हो तो ना तो हम पुराना रिश्ता भूल पाते हैं, ना ही उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, और ना ही किसी और के साथ नया रिश्ता बना पाते हैं। फिर बिजनेस हो तो बिजनेस में भी वही हमारी कंडीशन है, पुराना जो बिजनेस में हमें हार मिली थी न तो वो हम भूल पाते हैं, और ना ही कुछ सुधार कर नया बिजनेस आगे स्टार्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमें डर जो हमारे अंदर बैठ गया है ना वो हमें आगे ही नहीं बढ़ने देता और हमेशा हम चिंतित रहते हैं। लेकिन अगर आप गीता पढ़ोगे ने तो उसमें भगवान ने उसका सॉल्यूशन भी दिया है। भगवान ने पहला श्लोक भी एक शब्द से स्टार्ट किया है और आखिरी का जो गीता में पूर्णाहुति की है ना भगवान ने वही शब्द से पूर्णाहुति की है। भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है ना उसमें भगवान ने यूज किया है अशाच्य, और उसका जो 18 नंबर का श्लोक है उसमें 66 नंबर का जो अध्याय है उसमें भगवान ने अंत किया है मां शुचः, यानी कि तू डर मत, तू चिंतित मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तू क्यों इतनी चिंता करता है, तू बस केवल कर्म कर, मैं फल देने के लिए तैयार हूं। तू अच्छे कर्म कर, सच्चे मन से कर्म कर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है पता है? आपने अगर गीता में देखा होगा, अगर महाभारत में देखा होगा तो भगवान का जो रथ है उसमें भगवान रथ चलाते हैं और अर्जुन पीछे बैठे हैं, यानी कि सारथी भगवान है। और यहाँ पर ही हम गलती करते हैं, पता है हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि रथ हमें खुद चलाना है और भगवान को पीछे बिठाना है। फिर आपको कहाँ से रास्ता मिलेगा? आप चाहते हैं कि जो मेरी इच्छा हो उस हिसाब से ही चलना चाहिए, उसी रास्ते पर चलना चाहिए, और जो मैं चाहूं वही मंजिल मुझे मिलनी चाहिए, वही रिश्ता मुझे मिलना चाहिए। अगर आपने नया रिश्ता बनाया ना तो शायद जो खुशी इस रिश्ते में मिली थी ना आपको, उनसे कहीं ज्यादा शायद खुशी दूसरे रिश्ते में आपके लिए लिखी हो। भगवान ने दूसरे रिश्ते में आपके लिए सोचा हो कि इनसे ज्यादा आपको खुशी देंगे, और जो दुख दर्द इस रिश्ते में मिले थे वो दुख दर्द आपको वहां पर मिले भी नहीं।
और बिजनेस की अगर बात करूं कि शायद ये बिजनेस आपके लिए सही नहीं था या फिर आपकी कहीं पर कमी रह गई थी उसमें, उसीलिए भगवान ने आपको मंजिल नहीं दी। लेकिन हम क्या सोचते हैं, जो हमें चाहूं ना वही मुझे मिलना चाहिए और वही रास्ते से मिलना चाहिए। नहीं, भगवान को रथ चलाना है, दो रास्ता भगवान आपको दिखाएंगे, आप उसी के रास्ते पर चलो, वही मंजिल पर आप जाओ। क्यों इतना डरते हो और क्यों इतना सोचते हो? थोड़ा जो रास्ता आगे दिख रहा है ना, उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करो, शायद आगे रास्ता भगवान ही आपको दिखा देंगे। कोमल की बात है, कोमल के साथ ये बात हमेशा मेरी याद रखना। अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे नए वीडियो के साथ वापस मिलेंगे।